हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ के कुछ पोर्शंस मैंने करा दिया है, जिसमें आपको बेसिक ग्राफ्स भी बता दिया था और पीस वाइज फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शन लोगों ने देख लिया था। ठीक, तो आई होप वो मॉडुलस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, जो कि आपके एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, आपको मतलब कैलकुलस के सारे पोर्शंस लगभग अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो आप। ठीक है, जो भी मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप जाके क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर है। आप 3 महीने में अपने आप को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो आप 3 महीने के लिए लग जाइए आप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक मॉडुलस का डेफिनेशन बताया था मैंने क्या कि मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, ये प्लस एक्स कब होता है जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होता है जब एक्स आपका 0 से छोटा होता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था इसका ग्राफ भी कैसा होता था। ठीक, वी शेप में होता था। ठीक है ना, ये कौन सी लाइन होती थी, वाई इक्वल्स टू एक्स, ये कौन सी लाइन होती है, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। ठीक है, रेंज डोमेन सब कुछ बता दिया था। ठीक, अब मैं इसे दोबारा नहीं बताऊंगा, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और मैंने बताया था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है। ठीक, तो उसके लिए मैं बताया था क्या कि इसको 0 की इक्वल कर देते हैं, एक्स इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स इसका जो वर्टेक्स है ना वो शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाता है, 1 यूनिट पे चला जाता है। तो 1 यूनिट पे चला जाएगा तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,0। ठीक, अब यहाँ से मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है ना, मैं यहाँ पहला बेसिक क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो अच्छे से बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ ये है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ 0 से कम हो रहा है। तो अच्छे बताइए, 0 का मतलब ये वाई इक्वल्स टू 0 लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस। तो क्या इसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है क्या, नहीं है। ठीक, तो दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर होगी बात, मतलब इसको कोई सा भी x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में ले लिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अच्छे जरिए बताइएगा, तब इस केस में x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ये बताना है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ 0 से कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन 0 के बराबर हो रहा है। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे हो रहा है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होगा, इसका एक सोल्यूशन होगा। आप चेक करके देख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू 1 रखो तो 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 0। 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 ट्रू तो नहीं है, लेकिन 0 0 के बराबर ट्रू है ये। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स इक्वल्स टू 1 इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की बात करता हूँ। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में बता दिया था, अगर मैं पूछूं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, इसमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले तो बताइए, इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं ना, क्योंकि इधर आपका क्या अलजेब्रिक है, इधर क्या है आपका राइट साइड में ट्रिगोमेट्रिक है। ठीक है, तो आपको इसमें x की वैल्यू नहीं बताना है, पहली चीज तो ये। इसमें क्या बताना होगा, हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं बताया था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग ग्राफ ट्रेस करेंगे एक ही प्लेन पे। ठीक है, और क्या करेंगे, देखेंगे कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना लिया। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक, उसके बाद किसका ग्राफ बनाएंगे, कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का ग्राफ सबको पता ही होगा लगभग। ठीक है ना, ये तो किसका ग्राफ हो गया, कॉस ऑफ एक्स का। तो आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने हो जाएंगे, 2। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो अब आपको देखना है कि मॉड पे कैसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहा है। ठीक है ना, बेसिकली हमको वर्क ही इसी पे करना है कि हमें चीज़ों के बारे में सोचना है, उसके इर्द गिर्द आपको सोचना है कि हमारा दिमाग मतलब कैसे काम करे, कि जो भी मैं क्वेश्चन देखूं उसको मतलब मैं कैसे सोचूं, है ना, इस पे ज़्यादा वर्क करना है। ठीक होगी बात। चलिए अब देखिए, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी दिला देगा मॉड के बारे में।
ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 1 से 3, तो आप क्या करना है, x की वैल्यू बताना है। x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, x का इंटरवल, ठीक है ना। तो अगर मान लो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करोगे, दो इनइक्वलिटी बनाओगे, एक तो ये बनाओगे, एक ये बनाओगे, और दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, ठीक। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन को आपको ग्राफ के थ्रू करना होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 सेकंड्स लगेंगे, 20 to 30 सेकंड, इससे अधिक नहीं लगेगा। देखिएगा जरा कैसे, क्योंकि देखिए हमें समझाने में भले टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तो ग्राफ ट्रेस करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, ठीक। तो पहले देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ट्रेस करिए। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। चलिए पहले इसका ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 लाइन होगी, ठीक। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,0, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 से 3 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 लाइन ट्रेस करिए और y इक्वल्स टू कौन सी लाइन ट्रेस करिए, 3 लाइन ट्रेस करिए। तो ट्रेस करिए जरा, तो y इक्वल्स टू 1 लाइन, ये आपका y इक्वल्स टू 1 लाइन ये रहा, और y इक्वल्स टू 3 लाइन इसके ऊपर कहीं होगा, तो ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू 3 लाइन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये 1 है, y इक्वल्स टू 1 इस पर रखो तो जरा, तो y इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो x क्या मिलेगा बेटा, x आपको 2 मिलेगा, ठीक है। इसमें y इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे x क्या मिलेगा आपका, 4 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पे ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ये कौन सी लाइन कट कर रही है, y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 लाइन अगर यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, x आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, यहाँ पे तो आपका 0 मिलेगा। अब क्या बोला है इसमें कि हमें क्या करना है, अब x का इंटरवल निकालना है। तो पहले बोला है क्या कि मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कहाँ पे 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कहाँ पे 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये लाई कर रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ 1 से 3 के बीच में ये लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उस केस में x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, तो आप देखिए जरा, उस केस में x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है इधर, ठीक। इधर अब कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, देखिए जरा, तो दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जहाँ पे आपको ये थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू या फिर लेस देन आर इक्वल्स टू साइन होता है वहाँ पे क्या लगता है, क्लोज लगता है। जहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन होता है वहाँ पे क्या लगता है, ओपन इंटरवल लगता है, ये तो पता ही होगा लगभग सबको। तो यहाँ पे क्या है, लेस देन आर इक्वल्स टू है, यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल्स टू है, मतलब इक्वलिटी का साइन है जिसमें कि इक्वल का भी साइन दे रखा है, तो क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। तो ये होगा आपका -2 से 0 यूनियन 2 से 4, क्लियर होगी बात। तो अगर एक बार ये पोर्शन समझ में आ गया तो आपको हमेशा आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है बेसिकली, है ना। तो आप देख सकते हैं भले ही हमको थोड़ा सा टाइम लग गया समझाने में, लेकिन अगर आपको पता चल गया तो सीधे आप ग्राफ ट्रेस करेंगे, y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3 लाइन ट्रेस किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, बस देख लिया कहाँ से कहाँ बीच में लाई कर रहा है, उसको आपको डिनोट कर दिया यहाँ पे, क्लियर होगी बात ना, ठीक है। तो देख सकते हैं ना, क्वेश्चंस को बड़े ही मतलब आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब देखिए जरा, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए मॉड पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं लेता हूँ। मैं एक क्वेश्चन ले लिया, f(x इक्वल्स टू x प्लस मॉड ऑफ x), ठीक है। इसका ग्राफ ट्रेस करना है और हमको इसके बारे में सब कुछ बताना है, डोमेन, रेंज, सब कुछ बताना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सब कुछ बताना है। चलो बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मॉड से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। डिफाइन कैसे करेंगे देखिएगा जरा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड x का डिफिनेशन लगाएंगे। तो अच्छा बताइए, इसको मैं लिखता हूँ क्या कि x प्लस एक्स कब होगा यार, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और x माइनस एक्स कब होगा, जब x आपका 0 से छोटा होगा, ठीक है। यही तो कर सकते हैं, मॉड x का डिफिनेशन लगा दिया भाई, 0 से बड़ा होगा तो मॉड ओपन विद पॉजिटिव साइन, 0 से कम होगा तो मॉड ओपन विद नेगेटिव साइन। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये आपका 2x कब होगा, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और 0 कब होगा, जब x आपका 0 से छोटा होगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना बात, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो ग्राफ इसका बनाते हैं, देखिए क्या बोला है इसमें, बोला है कि x जब 0 से बड़ा है उस केस में कौन सी लाइन हो रही है, y = 2x लाइन। तो y = 2x लाइन मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। ये कौन सी लाइन होगी, y = 2x लाइन, ठीक है। अच्छा, जब 0 से छोटा है उस केस में कौन सी लाइन हो रही है, ये 0 वाली लाइन, तो y = 0 लाइन तो यही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा ग्राफ बन गया, y = x + mod f(x) का ग्राफ बन गया। चलिए अब यहाँ से आपको बहुत छोटी छोटी बात बतानी है। पहले तो डोमेन बताना है, डोमेन। तो देखिए जरा डोमेन का मतलब क्या हुआ, पहले देखिए डोमेन आपको बताना है। चलिए यहाँ पर डोमेन बताते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हुआ, मैं बताया था कल कि एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे भी चले जा रहे हो तो आपको देखो हर जगह ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका डोमेन क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब क्या करेंगे, हम लोग वाई एक्सिस पे चलेंगे, तब देखेंगे वाई एक्सिस पे कहाँ पे ग्राफ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं तो आपको ग्राफ मिल रहा है, नीचे तो ग्राफ मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका रेंज जो होगा क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, तीसरी चीज़, ये ग्राफ देख सकते हैं आप, ये कहीं पे ना तो ब्रेक किया ना तो कहीं पे जंप किया है, इसलिए क्या होगा, ग्राफ ये आपका कंटिन्यूअस होगा। ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक। चौथा, यहाँ पे क्या मिला आपको, कॉर्नर मिल रहा है ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर मिल रहा है तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर होगी बात। ये फंक्शन क्या होगा आपका, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये आपका नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि अगर कोई सा भी ग्राफ ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। अगर कोई सा भी ग्राफ वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी का कोई वो नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन देख सकते हैं क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा आपका, नॉन पीरियोडिक होगा। क्लियर होगी बात, ये क्या होगा आपका, नॉन पीरियोडिक, ठीक। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपको बेसिकली क्वेश्चन को देख के कैसे आपको सोचना है, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी अगर फंक्शन पे मतलब दो अलग अलग टाइप के दिए हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। पहली चीज़ तो ये, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे एक्स का ग्राफ ट्रेस कर दिया और मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ट्रेस कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। जहाँ पे भी दो अलग अलग फंक्शंस दिए होंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे इंटरवल्स के फॉर्म में, फिर उसके बाद उसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के ही टिपिकल क्वेश्चंस आजकल एनडीए में आ रहे हैं, जिसमें कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालने के लिए क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं और कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ 2/x - 4 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। क्या है, मॉड ऑफ 2/x - 4 ग्रेटर देन 1, जहां पे x क्या है, नॉट इक्वल्स टू 4 है। तो हमें बताना है x का इंटरवल कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो मैं बेटा बस ये बता रहा हूँ कि ग्राफ का एप्लीकेशन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे आपको ग्राफ अप्लाई करना है बेसिकली, ठीक है। चलिए जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए एक चीज़ और है, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ a/b को मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ a/mod ऑफ b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, मॉड ऑफ 2/mod ऑफ x - 4 ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मॉड ऑफ 2 का मतलब तो कुछ होता नहीं, मतलब 2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2/mod ऑफ x - 4 ग्रेटर देन 1, ठीक। अच्छा, ये बताइए ये क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी ना, ठीक है। तो इनइक्वलिटी में एक चीज़ याद रखिएगा क्या, कि अगर डिनोमिनेटर सारी x की वैल्यूज के लिए अगर पॉजिटिव है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे रखा है x/x - 3 ग्रेटर देन 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं लिख सकते हैं x - 3, ये गलत हो गया पहली चीज़ तो ये। क्योंकि यार देखो ना, ये हमेशा पॉजिटिव थोड़ा ना है, x की वैल्यू आप रखते जाओ, ये बदलता जाएगा, कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, ठीक होगी बात। मैं बोला हूँ कब, जब नीचे कोई कांस्टेंट आए तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब ये ऐसा लिख सकते हो x ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, ठीक। अगर नीचे कोई ऐसा फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव है, आप देख सकते हो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, आप x वैल्यू कुछ भी डाल दो, यहाँ पे डाल के देखो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये ट्रू है, ठीक है, ये आपका ट्रू है।
लेकिन पहला वाला गलत था, ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा सारी एक्स की वैल्यूज के लिए ट्रू तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो आप इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप पहले इस वाले क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 4 लिखता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिखता हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ 2 से कम होगा। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया है, ठीक। ग्राफ के थ्रू कर लो, चाहे बेसिकली वैसे ही कर लो। क्या कर सकते हो, x माइनस 4 कहाँ बीच में लाई करेगा, -2 से +2, तो यहाँ से x क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या मैं लिखूंगा, 2 से 6। लेकिन एक चीज़ ये बताइएगा जरा, 2 से 6 के बीच में 4 भी तो आ रहा है, और यहाँ पे क्या बोला, x आपको 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 2 से 6 बीच में 4 तो आ ही रहा है, 4 यहाँ पे रखोगे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो ये आंसर तो गलत हो गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 2 से 6 माइनस 4, ठीक है ना। अगला समझ में क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका जो आएगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से 6 माइनस 4, ठीक। चलिए अब एक काम करता हूँ, मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेकर के समझा देता हूँ इसमें, और मॉड के क्या क्या मतलब यूजेस हैं वो मैं बता देता हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एक लेता हूँ मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं करा दिया। चलिए मैं काम करता हूँ, रुकिए जरा एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, और क्वेश्चन लेकर के फिर इसको फिनिश करते हैं। देख सकता हूँ कि और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है इंडिया में, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, कराने की कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, जैसे क्वेश्चन ये है, मॉड ऑफ x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 लेस देन आर इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसी में थोड़ा बहुत इनक्वलिटी में मैं करा देता हूँ, ताकि जिस बच्चों को अगर इनक्वलिटी में दिक्कत हो वो भी अपना यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन दूर कर ले। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्म दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, क्या लिखूंगा मैं, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, ठीक है, सॉरी ये दो इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन ले लीजिए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मॉड ऑफ x प्लस 4 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ क्या कि मॉड ऑफ x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2, क्योंकि हमने सब पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करिए ना, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 प्लस 8x लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 4x लेस देन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका -12, तो यहाँ पे x लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ से -3, ठीक है ना, -∞ से -3। लेकिन अच्छा बताइए, -∞ से -3 के बीच में -2 भी तो आ रहा है, -2 भी आ रहा है कि नहीं, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं -2 तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3। क्लियर होगी बात। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे दो इंटरसेक्शन लगा करके आप मतलब यहाँ पे आप एक इनइक्वालिटी आपकी ये बन जाएगी, एक इनइक्वालिटी ये बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आपका वही क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब आपको कैसे मतलब सॉल्व करना है, मॉड की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो अब मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस और मैं मॉड के लिए लेता हूँ, ताकि आपका और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, मॉड में जरा क्वेश्चन ये देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ x लेस देन x, तब x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा,
ठीक, क्वेश्चन ये है मेरा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक, चलिए यहाँ पे तो मॉड ऑफ एक्स अगर आप जरा ट्रेस करिए तो ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। बोला है कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कब x से कम हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कब y इक्वल्स टू एक्स से कम हो रहा है। तो अच्छी तरह बताइए बेटा, देख के जरा बताइए, तो ये कम हो रहा है क्या, क्या मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स के ग्राफ से कम हो रहा है कि ज्यादा, ये तो ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। आप चेक करके देख लो, 1 रखो जरा तो 1 1 से कम होगा, नहीं होगा। 2 रखो, 2 2 से कम होगा, नहीं होगा। -1 रखो तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 1, क्या -1 से कम होगा, नहीं होगा। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो क्या कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स लाइन से कम तो हो ही नहीं रहा है। कम का मतलब इससे नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, इधर तो हो ही नहीं रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 5। समझ आ गई बात, यहाँ पे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो कि एनडीए में आया हुआ है। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए, ज़रा मैं उस क्वेश्चन को लेके देखता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला था, इफ़, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इधर रखा है। अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन लेना था, x - 2 - 1 का मॉड लेस देन 3, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू व्हाट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करना है। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन x² - 3x + 2 देन x बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको मॉड देख के पहली चीज तो घबराना नहीं है। पहली चीज तो ये देखिए जरा, मॉड देख के आपको घबराना नहीं है। कितना भी मॉड लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा ये क्या लिखा है यार, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। तब एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -a से +a। इसको मैं लिख दिया -a से +a लिख सकता हूँ। तो अंदर वाले को बस बाहर कर दो। तो मॉड ऑफ x - 2 - 1 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -3 से +3, -6 के बीच में लगा दिया। ठीक, इस -1 को हटाना है तो क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2, इधर कितना हो जाएगा x - 2, इधर कितना हो जाएगा आपका 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अच्छी तरह बताइए यहाँ पे, ये चीज़ तो हमेशा ट्रू है ना कि एक मॉड ऑफ x - 2 का ग्राफ हमेशा क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो ये लिखूंगा मैं क्या, ट्रू फॉर ऑल x। ये तो ट्रू है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर क्या बचेगा दूसरा, मॉड ऑफ x - 2 लेस देन 4। फिर ये वाला डिफरेंस लगा दूं तो x - 2 कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, -4 से +4। ठीक, तो यहाँ पे 2 हटाने के लिए 2 ऐड कर देते हैं। तो -2 से क्या हो जाएगा x 6। ठीक है ना, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू में क्या लिख दूंगा, 2 से 6। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी -2 से 6। क्लियर होगी बात ना। तो मॉड देख के घबराना नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको देखेंगे कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -a से +a के बीच में लाई करेगा। इस 1 को हटाने के लिए हमने क्या किया, +1 कर दिया सब में। तो +1 कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, इधर कितना आ जाएगा 4। ये क्वांटिटी हमेशा ट्रू होगी। मैं बताया था कि मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -2 से बड़ा होगा, तो ये तो ट्रू है। दूसरा क्या बचेगा, मॉड ऑफ x - 2 क्या है, लेस देन 4। फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, मॉड ऑफ x लेस देन a। तो यहाँ पे x - 2 कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, -4 से +4। इस 2 को हटाना है तो क्या करिए, ओवरऑल 2 ऐड कर दीजिए। तो 2 ऐड करेंगे, इधर कितना मिलेगा -2, इधर क्या मिलेगा 6। तो यहाँ 6 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 से 6। ठीक है ना। तो बेटा एनडीए में क्या हो रहा है ना कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट मीन्स आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप सर पटकते रह जाइए, वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रहे, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपको जो भी मैं चीज़ें करा रहा हूँ उसको जाके बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है ना। कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए कि सर आप जरा एक क्वेश्चन दोबारा डिस्कस कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब जरा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाए। मैं पिछली बार इस टाइप का क्वेश्चन में एक बताया भी था, मॉड ऑफ x - 2 वाला। ठीक है ना। तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी क्या अप्लाई किया था,
कि मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स क्या होता है आपका, लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स होता है, इसका मतलब एफ एक्स क्या होता है, लेस देन 0। बस यही तो क्वेश्चन पूछा था, इसमें कुछ नहीं करना है, x² - 3x + 2 क्या करना है, बस लेस देन 0। समझा की बात। तो फैक्टर कितना हो जाएगा, x - 2 x - 1 लेस देन 0। बस तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों के 0 के इक्वल करेंगे तो x क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटरवल ही हो रहा, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 से 2। इसका आंसर आ गया बस, ठीक। या फिर इसका और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2, यही दिया था आंसर। समझा की बात ना, कि आपको कैसे मतलब सोचना है ना। तो इसके थ्रू आप गए होंगे तभी जाके आप कर पाएंगे। मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स का फॉर्म दिख रहा है, मैं कल बताया था कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 से छोटा होगा तभी होता है। दैट मीन्स एफ एक्स क्या होगा आपका, 0 से छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। तो आज मुझे ये क्वेश्चन दिख गया है कि जो एनडीए में 2019 में आया था, सेकेंड पेपर में, 2019 सेकेंड पेपर में आया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो बेटा आपका भी काम है कि आप कितना अपने आप को मतलब टू द पॉइंट सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, ठीक। जो भी मतलब आपके वो टॉपिक्स हैं उस पर आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये चीज़ें सोचने में मतलब हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। जो भी लोग नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज हमेशा लास्ट तक देखा करिए, ठीक है। और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।